हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं फिर से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं हर दिन ताकि आपको एक से एक नया टॉपिक देता रहूंगा और मेरे चैनल को प्रमोशन मिलता रहे, ताकि मैं आपके लिए नए नए रिसर्च करके पीडीएफ बना करके पीपीटी बना करके मैं आपको टॉपिक आप तक प्रोवाइड करता रहूं और एक आसान भाषा में आपको समझाता रहूं, ताकि आप लोगों तक हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी अवेलेबल हो सके। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं डेंटल इन्फेक्शन, यानी दांतों में संक्रमण होना, दांतों में इन्फेक्शन होना। तो क्या है, इसके कॉज क्या है, कारण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और किन तरीकों से दांत के इन्फेक्शन को सही करते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला हो गया ये इन्फेक्शन दांत का और गम्स का। इट इज इन्फेक्शन ऑफ टूथ एंड गम ऑफ ओरल कैविटी which is identified by symptoms। इसका मतलब ये हो गया दांत के इन्फेक्शन को, मसूड़े के इन्फेक्शन को और ओरल कैविटी को सिम्टम के हिसाब से इसके इन्फेक्शन को क्या है उसको समझते हैं। तो दांतों के इन्फेक्शन में क्या होगा, इसका सिम्टम्स क्या होगा, आइए देखते हैं। तो इसका सिम्टम जो होगा, पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा यानी दर्द और सूजन होगा। और जो सेकंड होता है वो ठंडा पानी पीने की वजह से भी दर्द होने लग जाता है, या कोई चीज खाते हैं उसकी वजह से भी दर्द होता है अगर दांतों में किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है। अगर दांत में इन्फेक्शन है तो हम देखेंगे सिम्टम्स, सूजन होगा, दर्द होगा, ठंडा पानी पिएंगे तो दांत को लगेगा और दर्द होगा, कुछ खाएंगे तो भी दांत को दर्द हो सकता है। ठीक है, तो और साथ में सूजन भी रहेगा। तो जो नेक्स्ट रहेगा, ड्यू टू डेंटल इन्फेक्शन चेंज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीथ, यानी डेंटल इन्फेक्शन दांत के इन्फेक्शन की वजह से जो दांतों का जो फंक्शन है और उसकी जो बनावट है वो बदल जाती है। तो किस तरीके से दांतों में क्या नुकसान होता है इन्फेक्शन की वजह से, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो हो गया नंबर 1, वो इनेमल डैमेज होने लगता है। इनेमल लेयर होता है दांत के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको इनेमल बोलते हैं, तो इनेमल डैमेज होने लग जाता है। जो दूसरा आता है वो टूथ इरोजन होता है। एक तरीके से बोले दांत में सड़न या दांत का इरोजन मतलब क्या होता है, खराश पड़ जाना, दांतों में खराश पड़ जाता है यानी छील जाते हैं दांत, डैमेज होने लगते हैं, उसको टूथ इरोजन बोलते हैं। जो थर्ड होता है डेंटल कैविटी, इसको दांत में इन्फेक्शन या दांत के अंदर गड्ढा हो जाना, सुराख हो जाना, उसको हम लोग डेंटल कैविटी बोलते हैं। गम इन्फ्लामेशन यानी मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों में सूजन हो जाता है। डैमेज पल्प हो जाते हैं, जो अंदर का जो पल्प होता है दांत के अंदर का लेयर वो डैमेज हो जाता है। इसके नर्व डैमेज हो जाते हैं। जो नेक्स्ट होता है, इसके जो तंत्र होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। आप इन चीजों को समझने के लिए लगातार आप स्क्रीन पर देखते रहे, तो आपको स्क्रीन पर जो भी पिक्चर दिख रही है, जो भी तस्वीर दिख रही है स्क्रीन पर मेरे बगल में, उसमें आप समझ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट ब्लड वेसल्स भी डैमेज होने लगते हैं। तो इस तरीके से दांत में इन्फेक्शन होने की वजह से दांतों का जो फंक्शन होता है और दांतों की जो बनावट होती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। अब इसके क्या कारण होते हैं, डेंटल इन्फेक्शन यानी दांतों के इन्फेक्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डेंटल इन्फेक्शन होता है। इसके जो कारण बैक्टीरिया हो सकते हैं। पुअर डेंटल हाइजीन हो सकता है, यानी दांतों की साफ सफाई नहीं रखने की वजह से होते हैं। नॉट ब्रशिंग, यानी अगर कोई पेशेंट ब्रश नहीं करता है, प्रॉपरली साफ सफाई नहीं रखता, उसकी वजह से भी डेंटल इन्फेक्शन हो सकता है। हाई शुगर डाइट, बहुत ज्यादा मीठा खा रहा हो, बहुत ज्यादा चॉकलेट वगैरह खा रहा हो, शुगर बहुत ज्यादा इंटेक करा, उसकी वजह से भी दांत डैमेज होने लगते हैं। ड्रिंकिंग सोडा, लगातार सोडा पीने की वजह से भी दांत में इन्फेक्शन होना, टूटना, खराब होना, डिके, कैविटी, ये सब हो सकता है। और जो नेक्स्ट होता है वो एसिडिटी, बार बार जब HCl रिफ्लक्स करता है तो दांत के एनेमल लेयर को खराब कर देता है। लो कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, यानी अगर शरीर में कैल्शियम की कमी होती है उसकी वजह से भी दांत खराब होने लग जाते हैं, यानी दांतों का झड़ना और टूटना शुरू हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पेन किलर इस्तेमाल करते हैं। अगर दांत में इन्फेक्शन हो गया या कैविटी हो गई
या दांत सड़ रहा है तो दांतों में पेन होना कंपलसरी है, जिसकी वजह से हमको पेन किलर देना है। तो पेन किलर में कीटोरोलाइक इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी के लिए। अगर कीटोरोलाइक डीटी डिस्पर्सिबल है, अगर पानी में डाल के दे दो तो पेशेंट की दांत की दर्द जो है 10 से 15 मिनट के अंदर सही हो जाती है। लेकिन उसके अलावा स्लोली काम करने वाली पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, कोई भी NSAID दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक में एमॉक्सिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है। एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं 500 BD टू 500 TDS, यानी 500 mg सुबह शाम या 500 mg दिन में 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मॉक्सिकाइन CV या क्लेवम BD वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड रहता है तो ज्यादा अच्छा काम करता है। साल्ट वाटर, नमक पानी से गार्गर कर सकते हैं, या बीटाडीन का कुल्ला करके बीटाडीन से गार्गर ओरली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। या और ज्यादा खराब हो रहा है, दांत डैमेज हो रहा है तो डेंटल सर्जरी का सहारा ले सकते हैं। अब मेडिसिन में अगर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पैरासीटामोल एक सेफ दवाई है, जैसे किसी पेशेंट को एसिडिटी वगैरह ज्यादा हो रही है तो पैरासीटामोल का इस्तेमाल करके दांत के दर्द को कम किया जा सकता है। ये एंटीपायरेटिक यानी बुखार को कम करने और एनाल्जेसिक यानी दर्द को कम करने दोनों में काम में आती है पैरासीटामोल। और सम NSAID दवा एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिक्लोफिनेक यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ज्यादातर एसिक्लोफिनेक और सेराइटोपेप्टाइडेज के कॉम्बिनेशन को एसिक्लोपैरा एंड सेराइटोपेप्टाइडेज यानी 100 mg एसिक्लोफिनेक, 325 पैरासीटामोल और सेराइटोपेप्टाइडेज तीनों कॉम्बिनेशन की दवाओं का फॉर एग्जांपल ज़ीरोडॉल SP का इस्तेमाल करके दर्द में दांत में सूजन और दर्द को कम किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली दवा अगर है कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो ब्रॉड यूजेस है एक तरीके से, तो एसिक्लोफिनेक को बोल सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे YouTube चैनल को Dr. Malik 123 पर सब्सक्राइब जरूर